fast.com पे जाओ राहुल एंड चेक योर स्पीड कितनी है। डॉक्टर प्लीज वेट, ठीक है। हाँ जी। हेलो। हम्म। हाँ सर। कितनी स्पीड है? सर स्पीड तो बहुत अच्छी है सर। क्या है स्पीड? सर वाईफाई लगा है सर घर में, तो 130 एमबीपीएस दे रहा है। किसी और को लैग हो रही वॉइस? ठीक है। सर ऐसे हो नहीं रहा है सर, मतलब लगातार नहीं हो रहा, बीच में कभी कोई चला जा रहा है सर, हल्का हल्का हो रहा है, उसके बाद ठीक हो जा रहा है सर। फाइन, ठीक बीच में कट रहा है हल्का। है। ओके ओके, चलो ठीक है। सो डायवर्सिटी हम पढ़ने वाले हैं कि यार किस ऑर्गेनिज्म में यार क्या खास बात है, ठीक है। इन चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आपका होगा जहाँ पे फैक्ट्स काफी सारे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा इसको पढ़ने में, आपको समझने में। लेकिन हाँ, नो मैटर कितना स्टैटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी आपको मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वैसा है। ओके, थोड़ा स्टैटिक मिलेगा आपको, लेकिन अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपने अभी तक देख लिया है ऑर्गन के बारे में यार। आपने देखा भाई कौन से हमारे होते हैं यूनिसेलुलर, कौन से होते हैं मल्टीसेलुलर। अब उन्हीं के बारे में जब आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना, तो थोड़ा स्टैटिक है लेकिन अगेन अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो जरा यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। लगातार पेपर में आपके आगे पेपर में दिखाऊंगा मैं आपको उसको, ठीक है। फिर आपकी वाइक्यूज भी बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज जितने भी आपने आज तक सोचे होंगे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हमारे प्लांट्स ही क्यों ना हो, राइट। अलग अलग प्लांट्स भी हमारे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हम कुछ और बोलते हैं, उनकी खासियत कुछ और होती है। जो प्लांट हमारे कहीं और रहते हैं, खासियत कुछ और होती है। तो इन सभी को हम अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फैमिलीज में रखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पूरा कैटेगरी है, 5 तरह के हमारे किंगडम होंगे जिनको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा होगा 5 तरीके की चीजों पे, एंड देन हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मैं भेज भी दूंगा और मैं आपको जितना आपने पढ़ा है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की भी एनसीईआरटी आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये यूकैरियोटिक बारे में आपको मालूम है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनल्स भी आपके मौजूद होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है सर, उसमें थोड़ा बहुत राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं मिलती, एब्सेंट होती है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, आपके सारी चीजें आपको मिलेंगी बहुत अच्छे से। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी, बाकी आपके सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। सेल ऑर्गेनल्स आई होप आपको याद होगा यार कि हमारे ईआर होते हैं, गोल्जी एपीएचएस होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, राइबोसोम लाइसोसोम होंगे, आपके प्लास्टिड्स वगैरह होते हैं, राइट। किसमें एब्सेंट होता है प्लास्टिड, किसमें प्रेजेंट होता है, आपके वैक्यूल्स किसमें एब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट है, साइज किसमें बड़ा, किसमें छोटा, इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। चलिए, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, यानी यार जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, राइट, इस धरती पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है और हमने उनके एवोल्यूशन की भी बात की हुई है कि यार कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो हुए हैं, वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट हुई है या ग्रोथ हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, करेक्ट है। चलिए, तो चार्ल्स डार्विन एक भाई साहब थे, ये नाम आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। चार्ल्स डार्विन एक भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन अपनी किताब थी जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट। उल्टा बता दिया मतलब, जरा निकलो। ओम, ओम दारिकर काइंडली अनम्यूट। बताइए सर, क्या उल्टा बता दिया? गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सर वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला जरा सही बताइए सर। यूकैरियोटिक में आपने बोला वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, क्या बोला मैंने, फिर से बोलो भाई, क्या उल्टा बोल दिया? सर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक में होता है। अच्छा, कब से? रीड करके आओ भाई, ठीक है, रिवाइज करके आओ। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करो। ओके, अच्छा टेस्ट यार, सिलेबस ज्यादा कुछ नहीं भाई, जो आपने पढ़ा है ना। अरे इतना इतना भाई, पहले पहले टेस्ट है, इतने मैसेज करती हैं कि टेस्ट में क्या आएगा ये वो अबे डेली टेस्ट है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सिलेबस में भेजू डेली कि नहीं आज ये तो पढ़ के आना है वो, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है सब आएगा, ठीक, कुछ भी आ सकता है, बस ये। ओके, चलो मेरी वॉइस डाउन लग रही होगी आपको यार, ठीक है, थोड़ा फीवर सा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप टॉपिक समझ जाओगे, इसकी कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, सो भाई हम पढ़ने वाले हैं अपना डाइवर्सिटी के बारे में, जहां पे चार्ल्स डार्विन भाई साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लेके आए थे अपनी पुस्तक में जिसका नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अगेन मैं पहले से वार्न कर रहा हूं, थोड़ा सा स्टैटिक लगेगा आपको चैप्टर, लेकिन जब आप थोड़ा बार-बार आपको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। कोई भी चीज आप अभी यहां पढ़ोगे मैं उसको बार-बार रिपीट करूंगा और उसके बाद आप देखना, उसके बाद आप देखना आपको कैसी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, राइट, ये वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीजें हुई हैं, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो यहां से आपका चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है, जहां पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। अब ध्यान से देखो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और ये जितनी आपके स्टैटिक वाली चीजें हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे भाई साहब थे जिनका नाम था हैकेल, विटकर और कॉल्स वुजे। इन तीनों ने अलग अलग अपने अपने लेवल पे ट्राई किया है कि हम कैसे जो दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग, उनको हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट पाए, जिनको हम बुलाते हैं किंगडम। कि भैया जी तुम आते हो इस प्रदेश से, तुम आते हो यूपी से, तुम आते हो ओडिशा से, तुम आते हो पंजाब से। और ओडिशा सुनकर आपको मैंने करंट अफेयर में न्यूज बताई थी अबाउट ओडिशा, नई न्यूज है, बताइए क्या थी वो, आए थे क्लास में? अमृत मिशन और अमरेश जी, यार आपको कुछ स्पीकर भाई पहले वो कर ले। अच्छा, करेंगे, सब करेंगे obviously। हाँ जी बताइए। मयूर, ठीक है। अमन का परफॉर्म किया था, ग्रेटेस्ट प्लेस में भी था, वेरी गुड। क्या नाम था उसका? ग्रेटेस्ट मुझे भेज देना भाई, ठीक है, टेलीग्राम पे। जाजा मिशन वो बस। ओके, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे है तो भाई, चलिए देखिए, ठीक है, फाइन, गुड। तो हमारे ये वुजे, विटकर, हैकेल, इन लोगों ने ट्राई किया था कि हम कैसे अलग अलग किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विटकर साहब आते हैं और इन्होंने 5 किंगडम के नाम दिए। अब ध्यान से सुनो, विटकर साहब आते हैं और कहते हैं सुनिए जरा, हम अपने ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे 5 किंगडम में। पहले का नाम है मोनिरा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। क्या क्या खास बात होती है मैं आपको पॉइंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, तभी मैं आपको एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं क्योंकि हर लाइन यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला आपका मोनिरा हो गया, दूसरा हमारा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा हो गया फंगाई, चौथा प्लांटी जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, और पांचवा हमारा एनिमिलिया जिसमें आप एनिमल्स को अलग अलग हिस्सों में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो ये प्लांट और एनिमलिया
एनिमलिया और प्लांटेई, हमारे यही दो हैं जो बहुत बड़े हैं थोड़े से, राइट। बाकी ऊपर के तीन तो एकदम छोटे छोटे हैं, जहां पे आप मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंगाई क्या है, इनके बारे में देखोगे। प्लांटी में आप अलग अलग कैटेगरीज होती है कि कौन से प्लांट को आप किसमें रखोगे, एक्वेटिक प्लांट किसी और में रहेगा, बाकी तरह के प्लांट किसी और में रहेंगे। और एनिमलिया में क्या होगा, आप अलग अलग एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह रखोगे। तो ये 5 किंगडम है जिसको विटिकर ने प्रपोज किया था, नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, आगे अब ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि यार ये कैसे खाना खाते होंगे, है ना, इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, सेल स्ट्रक्चर है इनका, सेल का डिवीजन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है इनमें, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर ही हम डिवाइड करते हैं कि भैया जी आप आओगे प्लांटी में, आप आओगे फंगाई में, आप आओगे मोनेरा, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस पे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में रखा है। ठीक है, कि मोनेरा में कौन है, प्रोटिस्टा में कौन है, उसका रीजन क्या है सर, उसका रीजन यार ये है कि यार आप न्यूट्रिशन कैसे लेते हो, है ना, आपका सेल कैसा दिखता है, इन बेसिस पे हमने इनको अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया है। ठीक है, आगे डिमोडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग मोनेरा। तो पहली चीज आपने अभी तक सिर्फ इतनी पढ़ी है और प्लीज इसे पढ़ो, ठीक है, आपको अगर आगे का आता भी है तो काइंडली यार शांत बैठना, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग को नहीं आता यार। ठीक है, तो ये 5 तरह के हमारे किंगडम है, क्लियर है। अब इस मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मोनेरा को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया। मोनेरा को भैया जी 2 हिस्सों में बांटा गया, एक का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरे का नाम है यूबैक्टीरिया। ठीक है, ये डिवाइड किसने किया है, ये डिवाइड किया है वूज ने। तो वूज ने डिवीजन किया है मोनेरा का, क्वेश्चन आ चुका है आपके पहले भी, राइट, दोबारा आ सकता है कि वूज ने किसने डिवाइड किया था मोनेरा को, हमारे आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, 2 तरह के हमारे उसमें, तो ये है हमारे वूज। ठीक है, ये बस कैटेगरीज हैं, परिवार के बस अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे अगर आप बोलो कि यार हिंदू हो, ठीक है, एक हो गई कैटेगरी आप हिंदू, कैटेगरी नंबर 2 क्या हो गई, आप हिंदू में भी क्या हो, राइट, अलग अलग भी उसमें कई सारे हैं। वैसे ही आप हो मोनेरा, लेकिन मोनेरा को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, राइट। चलिए आगे, तो ये किंगडम है हमारे 5, जिसको हम एक एक करके इनके बारे में अभी पढ़ेंगे और बहुत आसान लगेगा आपको, घबराओ नहीं। अच्छा, अब अगर आप चाहो तो इसी को फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, कैसे, तो किंगडम के अंदर आपको फाइलम मिलेगा, फाइलम के अंदर आपको क्लास मिलेगा, क्लास के अंदर आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के अंदर आपको फैमिली मिलेगी, फैमिली के अंदर आपको जीनस मिलेगा उसका, और सबसे आखिरी में आपको स्पीसीज मिलेगा। जैसे आप बोलते हो ना कि आप कहां से हो, जैसे आप बोलते हो, अगर आपसे कोई पूछे, अभी इंट्रोडक्शन आपसे पूछे, तो आप क्या बोलोगे कि भैया जी मेरे गांव का नाम ये है मेरा विलेज। फिर आप बताओगे कि अच्छा फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है। फिर आप बताएंगे कि मेरा स्टेट है कोई, राइट, और फिर आप बताओगे कि मेरा देश का नाम क्या है ना, स्टेट के बाद कि मेरे कंट्री का नाम क्या है। वैसे ही जब आप कैटेगराइज करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को दोस्त, तो पहले आप बताते हो कि उस स्पीसीज का नाम क्या है, उस स्पीसीज का नाम क्या है, फिर आप बताते हो क्या कि यार ये इसका जेनस क्या है, जीन्स क्या है, राइट, जेनस क्या है, फिर आप बताओगे किस परिवार से आता है, कौन सी फैमिली है इसकी, फिर आप बताएंगे कौन से ऑर्डर का है ये, फिर आप बताते हैं कौन से क्लास का है ये, फिर आप बताते हैं भैया जी अगर ये प्लांट है तो कौन से फाइलम का है, अगर ये एनिमल है तो एनिमल के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन, उल्टा बोल दिया, हाँ जी, अगर आप ये एनिमल है तो आप बताएंगे कौन से फाइलम का है, अगर ये प्लांट है तो आप बताते हो कौन से डिवीजन का है, और आखिरी में आप बताते हो कौन से किंगडम का है, मोनेरा का है, प्रिस्टा का है, किसी और का। तो ये इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि हर ऑर्गन के बारे में आप ये जानो कि कौन सी फैमिली कौन सी ऑर्डर, लेकिन हाँ ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मैच करने को या ये आपको ऑर्डर में लगाने को आता है कि भैया जी सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है किंगडम, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर अगर आपका एनिमल है तो फाइलम बोलते हैं हम उसको, अगर प्लांट है तो हम डिवीजन बोलते हैं। फिर सर उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्लास आती है, क्लास के अंदर क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर क्या आता है, फैमिली आती है, फैमिली के अंदर क्या आता है, जीनस आता है, और आखिरी में जो पर्टिकुलर आप स्पीसीज की बात करते हो वो आता है। तो ये ऑर्डर आपको मालूम हो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में स्पीसीज। इसका एग्जांपल समझने के लिए मैंने आपको यहां दिया कि भैया जी हमारा देश है, देश के अंदर स्टेट आता है, स्टेट के अंदर डिवीजन आता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आता है, गांव के अंदर तुम्हारा घर आता होगा, हाउस, हाउस के अंदर तुम्हारी फिर स्पेशल बेड आती होगी समझ रहे हो। तो ये वैसे ही हमारा एक कैटेगराइजेशन है, राइट, क्लियर है ये। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, अच्छा, और याद कैसे रखेंगे, बायजूस वाले कहते हैं, हमारी बात कर रहे हैं, क्या बात है यार, ग्रेट। सीए के नोट्स कैसे बनाने, यार ये क्या पूछते हो भाई, नोट्स कैसे बनाने, हाथ करते हो यार, ठीक है, अरे जो भी पढ़ा आपने वो बना लो यार, ठीक है, धक धक हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, पढ़ो भाई। मुकेश जी बस आपकी जैसे मतलब कैटेगराइजेशन है यार कि आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कौन से जीनस से बिलोंग करते हो, आप कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हो, कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक क्वेश्चन नीट में आया था, ओके, टेस्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट की बात शाम को करेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। फाइलम भैया जी आपके एनिमल्स के लिए होता है, पूजा जी डिवीजन होता है प्लांट्स के, ठीक है, फाइलम इज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। एक बार आप रीचेक कर लो, अगर कंफ्यूजन है तो मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखो थोड़ा स्लो पढ़ो इसको, तभी आपको ये क्लियर होगा, लेकिन हो जाएगा, मैं बार बार रिवाइज करके आपको क्लियर कर दूंगा, घबराओ नहीं। देखिए फाइलम भैया हमारा होता है यार एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है, तो किंगडम के अंदर फाइलम, अगर एनिमल है तो फाइलम, उसके अंदर क्लास, उसके अंदर ऑर्डर, उसके अंदर फैमिली, उसके अंदर जीनस, उसके अंदर स्पीसीज, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन,
आगे चलते हैं। तो अब जरा हम दो तरीकों में यार कैटेगराइज करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई। तो ये तीनों तो बिल्कुल आसान से हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यार मोनेरा की अगर मैं बात करूं आपके, तो मोनेरा के बारे में खास बातें क्या है। अब अगेन यहाँ पे आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो मैं आपको लिख के पढ़ाता हूं, बाकी वहां तो आप देख ही लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बस पेशेंस रखेंगे। तो भैया जी पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोनेरा। पहला जो हमारा किंगडम है जिसका नाम है मोनेरा, ठीक है, ओके। तो ये भैया इसमें कौन से हमारे आते हैं ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म की खास बात ये है कि इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या बाकी जो आपके सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो नहीं होते, राइट। मोनेरा में आप बात करते हैं पहली बात तो किसकी, मोनेरा में आप यार बात करते हो यूनिसेलुलर की, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके यहां फॉल करते हैं। पहली चीज तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे मोनेरा के अंदर, पहली चीज। सेकंड चीज आपको भैया जी यहां मिलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं आपको क्लियर होगा, है ना। प्रोकैरियोट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, यूकैरियोट्स नहीं मिलते। मैं ऐसे ही लिखूंगा जिससे आपके लिए नोट्स बनाने में भी आपको हेल्पफुल होगा, या आपको मैं इसको भेज भी दूंगा, राइट, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं, प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं। दो पॉइंट क्लियर यहाँ पे, यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरे हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनेरा की। इनकी खास बात ये होती है कि कुछ के पास होती है सेल वॉल, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती है। कुछ जो हमारे मोनेरा में फॉल करते हैं, कुछ के पास सेल वॉल होती है, राइट, सेल वॉल कुछ के पास होती है, एंड कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो मोनेरा में फॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स की खासियत क्या है कि सर कुछ के पास सेल वॉल है घर पे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जिनके पास सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी, ठीक। यहाँ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो होता है मोस्टली आपका ऑटोट्रॉपिक या फिर हेट्रोट्रॉपिक। इधर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक या तो होगा या तो हेट्रोट्रॉपिक होगा। क्या मतलब सर, यही तो हो सकता है, इसमें क्या खास बात है। हाँ तो वही है ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो करते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और पे निर्भर करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में आपसे वही पूछेगा, पेपर आपसे पूछ लेगा जरा बताइए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी खासियत ये है ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो आपको एग्जांपल अगर आप देखोगे सर, तो एग्जांपल आपके यहाँ मिल जाएंगे कौन कौन से। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके फॉल करते हैं मोनेरा में, तभी यहाँ पे लिखा है कुछ के पास सेल वॉल होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में होती है, यू नो, ठीक है सर। बैक्टीरिया के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई भी आपके यहाँ पे फॉल करते हैं इस मोनेरा के किंगडम में। और एक होता है हमारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इंपॉर्टेंट, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन होंगे आई थिंक। ये तीन हमारे ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं यार जो कि फॉल करते हैं हमारे मोनेरा के किंगडम में। दैट्स इट, खत्म। फिर से देखो, मोनेरा में जो आपके ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं, इनके पास कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। जब मैंने यहाँ प्रोकैरियोट्स लिखा तो मुझे क्या वो लिखने की जरूरत है क्या अलग से? नहीं सर, प्रोकैरियोट्स का मतलब ही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स नहीं होते, राइट। ऑर्गेनल्स आपके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये तो मतलब खुद ही आप समझ जाओ जब मैंने प्रोकैरियोट्स लिखा तो प्रोकैरियोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, यूनिसेलुलर आपके मिलेंगे ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पे। कुछ के पास सेल वॉल होता है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ इनमें से खाना अपना खुद बनाते हैं, कुछ क्या है किसी और पर निर्भर रहते हैं। एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई और माइकोप्लाज्मा, ये तीन आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है तीनों हमारे, और तीनों हमारे फॉल करते हैं अंडर मोनेरा। एक प्रश्न है मेरा, पूछना चाहता हूं आपसे, अभी पटेल जी जरा सा अनम्यूट कर लीजिए। जिसके पास सेल होता है वो प्रोकैरियोट कैसे? एक तो ना पुराना रिवाइज करके आया करो या फिर कुछ भी मत लिखा करो। अबे सेल तो होगा ही भैया जी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल तो होगा ही। सेल के अंदर क्या है क्या नहीं उसके बेसिस पे आप डिवाइड करते हो ना। यस हाँ जी सर, जरा ये बताइए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम क्या है? हाँ क्या कर रहे हो? मतलब अलग नाम से हाँ जी सर बताइए। नहीं स्वाभिमान जी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि ऑटोट्रॉपिक है तो ऐसा कुछ, ठीक है। हम्म, अरे तुम मत बताओ, बाकी लोग यार चुप रहो। अभी पूछ लूंगा नाम लेकर तो चुप रहता हूँ। हाँ जी अभी जी, कोशिश करें। नहीं नहीं कल शाम को आप रिवाइज कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, हाँ। उस टाइम आपने रीड किया था। साइनोबैक्टीरिया, हैं? साइनोबैक्टीरिया चैट में, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया। हाँ देख लेते कमेंट। अरे रिवाइज करो यार, ठीक है, ऐसे बातें करके क्लियर नहीं होने वाला पेपर। और इतना फिर अभी क्या है, आप बायो पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा आपके पास हो जाएगा पढ़ने के लिए, फिर आप रोते हो लास्ट में सर क्या रिवाइज करें, है ना। साहिल जी उसकी वीडियो आप सर्च करोगे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कोई बात, इसीलिए मैंने नहीं बताया था, राइट, ठीक है फाइन, ध्यान रखो यार। तो यार इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। इतनी बार आपने पढ़ा भाई, राइट। एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर क्या कह रहे हो, अमीबा भी तो होता है यूनिसेलुलर। अरे तो रुक जाओ मालिक, पूरा पढ़ तो लो यार। अलग अलग परिवार में सब फॉल करेंगे, राइट, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना। क्या आप हिंदू तो हो सब पता है, लेकिन हिंदू में भी कई कैटेगरी है ना। वैसे ही क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसमें भी कई कैटेगरीज होती है ना भाई। वैसे ही आप हो तो यूनिसेलुलर, लेकिन उसमें भी कई कैटेगरीज है ना यार कि आप किसमें फॉल करोगे, राइट। तो थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखो, क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ मोनेरा मैंने अभी आपको पढ़ाया यार, एक किंगडम हमारा होता है मोनेरा। अब मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी में भी, ये होते हैं यूनिसेलुलर, यानी इसमें जो मिलेंगे आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर, पहली चीज। दूसरी, इसमें आपको मिलेंगे केवल प्रोकैरियोट्स। तीसरा, इनकी कुछ के पास सेल वॉल होगी, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होगी। खाना कुछ खुद बनाएंगे, कुछ किसी और पर निर्भर रहेंगे। एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई और माइकोप्लाज्मा, ये तीन हमारे होते हैं ऑर्गेनिज्म सजी जो फॉल करते हैं मोनेरा। मूविंग ऑन, दूसरा किंगडम पे आएंगे जिसका नाम है प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा। ठीक है, दूसरा किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। आज चुपचाप शांति से बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि मुझे बार बार खुद ही बताना पड़ेगा, तो आप घबराओ नहीं कि सर रिपीट रिपीट, मुझे मालूम है, ठीक है मैं खुद ही रिपीट करता रहूंगा, नंबर। तो दोस्त दूसरा हमारा होता है प्रोटिस्टा। अब सर यहां अगर बात करें प्रोटिस्टा में आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहली चीज तो यहां मिलेंगे आपको यूकैरियोट्स, यहां आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनको आप बोलते हैं यूकैरियोट्स। पहली चीज, यूकैरियोट्स में भी आपको यहां मिलेंगे यूनिसेलुलर। अब ध्यान से समझो अंतर, अभी आई थिंक कुछ लोग को समझ में आ गया होगा कि अमीबा को हमने वहां क्यों नहीं रखा, राइट। अरे एक प्रश्न पूछ लो, क्या रुको, किससे पूछूं? अचिंत जाधव जी जरा म्यूट करें सर। अचिंत कहां से हो भाई? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। यार ये बताओ, ये अमीबा यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक्स। कब से? सो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जब से पढ़ा है मैंने हाँ जी भैया, अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, क्या बात है, बधाई हो। डीयू के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा क्लासेस मिस हो रही है। देखो ठीक है, वेरी गुड यार, यूक्रेटिक है, शाबाश। देखो सिंपल सा है भाई आपके एग्जाम चल रहे हो, आपकी नौकरी में लगी पड़ी हो, ये सब करके अच्छा चलो ठीक है, मैं तो आपको बता दूंगा सोल्यूशन कि हाँ भाई ठीक है, 1 घंटे निकालो या रिकॉर्डिंग देख लो, इसीलिए रिकॉर्डिंग से है ना, रात में आके अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिल रहा है एटलीस्ट 2x कर लीजिए, देख लीजिए। मैं तो आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ ना भाई, लेकिन एट द एंड मैनेज तो आप ही करोगे ना, राइट। मल्टीटास्किंग तो आप ही करोगे, आप ही देखोगे कि मेरे पास कहाँ टाइम निकाला दिन भर में। अब वो जनरलाइज करके मैं आपको नहीं बता सकता ना कि भाई सुनो सुबह 7 से 8 9 तक पढ़ा करो, राइट। वो आपको बच्चा जी मालूम होगा। और आप एक बात समझ लो, वही बात है ना कि नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपका नहीं होगा ना क्लियर, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा ना यूपीएससी पागल हो जाएगा, अरे भाई 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 आज का क्यों नहीं हुआ, दोबारा पेपर कराओ, ऐसा नहीं होगा ना यार, राइट। आपका नाम इनविजिबल होता है। हाँ जी अभिनव जी, उमेश जी यार बोल सकते हो भाई आप, चलो लास्ट में बोल देना, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके सुब्रत गुड। सो बढ़ते हैं। तो यार हमारे दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी हमारे जो मोनरा होते हैं यार, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, पहली चीज तो। लेकिन जो हमारे प्रोटिस्टा में फॉल करेंगे वो होते हैं यूकैरियोटिक्स, सॉरी, और हाँ यूकैरियोटिक्स, और यूकैरियोटिक्स में होंगे यूनिसेलुलर, राइट। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे यूकैरियोटिक्स में होंगे यूनिसेलुलर। अब चलते हैं वापस और बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोनेरा में आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस आपको पहला समझ में आ गया है। पेपर में ये कीवर्ड्स होंगे, पेपर में आपको ऐसे वो लाइंस देगा कि भैया जी जरा पहचानिए कौन सा ये हमारा किंगडम है, खासियत आपको बताएगा कि इसमें आपको ये पर्टिकुलर चीज फॉल करती है, ठीक है सर, आगे समझना। अब इन ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको फ्लैगला जैसे, फ्लैगला शायद आपको याद होगा, फ्लैगला जैसे हेयर लाइक सिलिया स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, फ्लैगला जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। कोई मुझे बताएगा फ्लैगला कहां पे आपने पढ़ा था, फ्लैगला किसमें होता है? ड्रॉ भी किया था मैंने। क्या बात है लसमानिया, कुछ भी फेंक दो हाँ कि सर पढ़ा तो सब था, किसी में तो रहा ही होगा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो ठीक है शाबाश, ठीक है। युगलिना में भी होता है, हाँ जी युगलिना में भी आपके होता है, ठीक है, युगलिना में भी आपको ये मिलेगा, राइट। आपके लिस्मानिया में भी, मतलब कुल मिला के ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलता है, खास बात है, ठीक है। यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ भी आपको न्यूट्रिशन या तो भैया जी हमारा होगा ऑटोट्रॉपिक या फिर हेट्रो, कुछ ऐसे होंगे जो ऑटो लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हेट्रो लेंगे। एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे पहला एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया होगा, पहला एग्जाम्पल हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम। एग्जाम्पल नंबर 2 अमीबा। एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा भैया जी? यूग्लिना, जो मैंने नाम लिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और हमारे कुल मिला के हमारे जितने भी प्रोटोजोयंस हैं, ये तीनों क्या है? प्रोटोजोयंस ही तो है, प्रोटोजोयंस। तो प्रोटोजोयंस हमारे हो गए, एल्गी हो गए, हमारे एल्गाई हो गए, प्रोटोजोयंस हो गए, डाइटम्स हो गए, ये हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे हमारे फॉल करते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। तो जरा दो आपने पढ़ा है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, इज रॉन्ग, रिपीट करूंगा इसको, ठीक है, देख लीजिए फिर से। मोनिरा हमारा एक था सर, प्रोटिस्टा हमारा दूसरा था। आपने यहाँ जब मैं पढ़ा रहा था मोनिरा, आपने पूछा कि सर हमने अमीबा के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, अमीबा भी तो होता है यूनिसेलुलर। तो इसलिए भैया जी क्योंकि मोनिरा में फॉल करते हैं केवल प्रोकैरियोटिक लोग, प्रोटिस्टा में फॉल करते हैं केवल यूकैरियोटिक लोग, राइट। होते दोनों में हमारे यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन एक में यूकैरियोटिक, एक में प्रोकैरियोटिक। ये है पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है कि यहाँ पे भैया जी खासियत ये है कि कुछ पे सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। ये खासियत है मोनिरा की, ठीक है। न्यूट्रिशन कुछ फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉपिक, कुछ करते हैं हेटेरोट्रॉपिक, करेक्ट। एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गाई और माइकोप्लाज्मा। बस एग्जांपल के नाम देके आपसे पूछेगा कि माइकोप्लाज्मा किसमें फॉल करता है, किसमें नहीं करता। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, इसमें खास बात क्या है, ये होते हैं यूकैरियोट्स, ये होते हैं यूनिसेलुलर, इनमें फ्लैजेला आपको मिलता है जो कि एक हेयर लाइक होता है, सब में, ठीक है, सब में होता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, आपके प्रोटोजोयंस हो गए, एल्गी हो गए, डाइटम्स हो गए। डाइटम्स क्या है सर? ये भी हमारे जैसे प्रोटोजोयंस हमारे होते हैं, वैसे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये एग्जांपल हमारे हो गए किसके? प्रोटिस्टा के। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों अच्छे से क्लियर है सर, बढ़िया से, गुड।
अभी आप और भी आगे देखोगे ना, और मैं फिर से इसको आऊंगा रिपीट करने, ठीक है, डोंट वरी, मैं फिर से इसको भी आऊंगा एक बार रिपीट करने, इंक्लूड करके जो आप आगे पढ़ोगे। तो दो किंगडम सर जी हमारे हो गए, दो किंगडम हमने पढ़ लिया, पहला था हमारा मोनरा, दूसरा था हमारा प्रतिष्ठा, ठीक है सर, दो किंगडम हमने पढ़ लिया। और एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया है और इसका जवाब देंगी आकांक्षा श्रीवास्तव जी। आकांक्षा जी कहां से हो आप? आकांक्षा अनम्यूट करिए मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, कहां से हो आप? सर। देहरादून। हाँ जी, मुझे बात बताओ, ये मोनेरा को फर्दर डिवाइड किसने किया था? सर एक यूवी बैक्टीरिया था और एक क्या करके? सर एक आरटी बैक्टीरिया और एक यूवी बैक्टीरिया था। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा किसने डिवाइड किया था। तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट वाह। ये भी ठीक है, साइंटिस्ट नहीं, इंसान, एक आदमी था उसने किया था। अरे यार, चल ठीक है, नाम देखो भाई। मूविंग ऑन, ठीक है, फाइन, चलिए आगे। वूजे भैया, ठीक है। सो फंगाई की बात करेंगे, दो हमारे हो गए क्लियर। अच्छा, एक बार और ध्यान रखना कि आपको अगर एक चीज किसी में मिल रहा है, जैसे आपको लगे कि सर जी सुनो ये भी तो यूकैरियोट है, इसमें क्यों नहीं फॉल करता, तो यार ऐसा नहीं है कि एक क्वालिटी अगर आपको मिल गई तो सब कुछ इसमें फॉल करेगा, ठीक है। अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब यूकैरियोट्स में अभी आप आगे देखोगे, कुछ में कोई और चीज आपको मिलती है, कुछ में कोई और मिलेगा, कोई होगा कि पानी में भी रह सकता है, कोई होगा सिर्फ जमीन पे रह सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज आपको मिल गई और आप बोलो कि नहीं सर प्रोटेस्टा में हमने क्यों इसके बारे में नहीं पढ़ा, राइट। एक बार पूरे किंगडम आप पढ़ो तो पहले, अलग अलग किंगडम में यही तो वो है भैया, ठीक है, तभी तो हमने अलग डिवाइड किया है। तीसरा है हमारा फंगाई। फंगाई क्या होते हैं सर जी? अब फंगाई के बारे में आपको पता होगा कि यार ये होते हैं क्या, फंगाई हमारे क्या होते हैं सर जी? ये होते हैं, पहली बात तो ये मुझे बताओ, ये यूनिसेलर होते हैं या मल्टी सेलर होते हैं, क्या लगता है? फंगाई हमारे यूनिसेलर होंगे या फिर मल्टी सेलर होंगे? चलो शुक्र है, मल्टी सेलर होंगे बे। तो फंगाई होते हैं सर जी मल्टी सेलुलर, पहली चीज तो मल्टी सेलुलर होंगे फंगाई, ठीक है सर। एक प्रश्न फिर से आ रहा है दिमाग में मेरे, इसका जवाब देंगे रुपेश भैया। रुपेश शुक्ला जी अनम्यूट करिए। रुपेश शुक्ला, रुपेश, अरे तुरंत अनम्यूट कर लिया करो भाई यार, इतना वेट कराते हो। रुपेश शुक्ला, बोलो भाई। और सुनो बाकी लोग, जरा क्लास में आया करो ना, तो इस हालत में रहा करो कि अनम्यूट हो पाए, जब मैं कभी आपको अलाउ करूं वीडियो ऑन करने का ना, हो पाए। इस हालत में बैठा करो, या नहीं कि सो रहे हो और बस क्लास ज्वाइन कर लिया, ठीक है। रुपेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तेज बोलो, तेज, आवाज नहीं आ रही, और तेज थोड़ा। हद है यार भाई। अशोक रेड्डी, काइंडली अनम्यूट सर। अशोक जी अनम्यूट करिए। अशोक रेड्डी अनम्यूट करिए सर। कहां से भाई? सर हैदराबाद से। ग्रेट, ओके। सो लेट मी नो वन थिंग यार, फंगाई होते तो है मल्टी सेलर, क्या लगता है फंगाई में सेल वॉल होती है नहीं होती? सर होती है सर। होती है। हाँ सर। और किसमें होती है सेल वॉल? कौन? हाँ जी, किसमें? अमीबा में। सॉरी, अमीबा में। अमीबा में, अच्छा। और कोशिश करो भाई, कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा? अलंकृता जी जरा मिनट करिए। अलंकृत, कहाँ से हो आप? रांची सर। हाँ जी, बताइए जरा, फंगाई में क्या सेल वॉल होती है नहीं होती? जी सर। फंगाई में सेल वॉल होती है नहीं होती? होती है सर। और किसमें होती है? फंगी में होती है सर, और प्लांट्स में होती है, और एल्गी में होती है सर। एल्गी में होती है, ओके। और ये किसकी बनी होती है सेल वॉल? कॉम्प्लेक्स शुगर की सर, जितिन। किसमें, एल्गी में? नहीं सर, फंगी में। प्लांट्स में? प्लांट्स में सेल्यूलोज की। ठीक है, गुड। लड़को नाक कटाओ बस तुम लोग, ठीक है, पहले दिन से दिखा रहे हो मुझे, टेस्ट में भी दिख जाएगा तुम लोग का आज, है ना। कुछ नहीं पढ़ना लिखना। तुम्हें आ रहा था, अच्छा। तो मुझे मालूम होता है, फीलिंग आ जाती है किसे पूछना है जिसको नहीं आता। चलो ठीक है भाई, अरे रिवाइज करा यार, ठीक है, रिवीजन करते नहीं हो भाई, आ जाता क्वेश्चन आप पूछो तो कहां से आ गया पता नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर दिन आपको हर चीज रिवाइज कराऊं भाई, कुछ कुछ से करो यार, ठीक है। रिवीजन तो अभी खुद से करो, बाकी तो हम करते ही है। देखिए चलो ठीक है, तो ये मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा जहां पे मैं ऐसे आपको चार्ट बना दूंगा कि आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले फंगाई के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं बनाता हूं चार्ट। तो फंगाई भैया क्या है हमारे, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, और इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल आपको प्रेजेंट होती है किसमें, फंगाई में, ठीक। सेल वॉल हमारी यार होती है प्रेजेंट कहां पे, फंगाई में, ये है पहली चीज, ठीक है। अब ध्यान रखना फंगाई की खास बात क्या है, ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोट्स होंगे ऑब्वियसली, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है सर। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अब इसमें कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो निर्भर होते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपने खाने के लिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डिकेइंग हमारा मटेरियल होता है यार, मैटर होता है भाई, उस पर डिपेंड करते हैं कुछ हमारे लोग। अब एक प्रश्न फिर से आ गया दिमाग में मेरे, इसका जवाब देंगे आनंद सिंह जी, और थोड़ी सी लाज रखेंगे लड़कों की। आनंद सिंह जी जरा करें सर।
यस सर। सर मुझे एक बात बताइए, कहाँ से हो? सर कानपुर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो ऐसे लोग जो डेड और डिकेइंग पे निर्भर होते हैं, इनको हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? कौन सा टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन? शाबाश, बताओ जल्दी 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 जल्दी। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं मालूम? सर मेरे कमेंट का ऑप्शन नहीं देते, कुछ माइक का भी ऑप्शन नहीं है। अरे तुम क्या 10 जवाब निकल गया? ये आपको याद है पहले न्यूज़ उसमें होता था रेडियो में, क्या फोन करो, हाँ जी मैं हेलो फरमाइश तो बोलेगी सर आप अपने पीछे रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए थोड़ा, तब बोलिए तो धीमी कर लो भाई, दो में चला रखे हो तुम, टीवी में लगा रखा है। तुम आंसर क्या देते हो यार? अब मैं और पूछता हूं, दिखा दो तुम लोग आंसर लगते हो। चलो, और हाँ, ये जिसने पूछा कि सर हमारा माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव पावर मेरे पास है भाई, तुमको पावर दूंगा, वो जुरिस्डिक्शन मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट की तरह, रिट है रिट, जिसको इशू केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है? या फिर अगर चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अरे म्यूट कर लो भाई, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जिस कोर्ट को बोलेगा वो कोर्ट दे सकता है, रिट इशू कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो मैं जब अलाउ करूंगा आप तभी बोल पाओगे। और मेरी पेंसिल कहां गई यार? एक सेकंड, अभी तो लिख रहा था, अबे एक सेकंड, अरे पेंसिल आ गया भाई, तुम इसमें लिख रहा अच्छा यहाँ लगाई, कान में लगा लिया भाई। ठीक है चलो, मैं सोचा कहूंगी भाई भूत भूत है क्या नए घर में। चलो ठीक है, ओके मैं रिपीट करूंगा अभी। तो भाई देखो वापस आते हैं, फंगाई में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर आपको मिलेंगे, सेल वॉल इसमें प्लेंट होगी, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यूकैरियोट होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं डिकेइंग, मतलब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं फंगाई में जो डेड एंड डिकेइंग पे निर्भर रहते हैं सर, इनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। याद आया होगा आपको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तभी मैंने आपको पहले ही डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन से लेकर सारी चीजें जी, ठीक है? इनको आप सेप्रोट्रॉप्स बोलते हो, ठीक? अच्छा, तो ये कुछ ऐसा नहीं सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग फॉलो करते हैं, कुछ ही होते हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है? कुछ पैरासाइट भी होते हैं यहाँ पे, कुछ हमारे पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी दूसरे पे चूस लेते हैं खून, कुछ हमारे सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है? आगे, अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है, मैंने बताया था किसकी? चितिन की। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? एक कॉम्प्लेक्स सुगर हमारा होता है जिसको हम चितिन बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं चितिन। ये सर जी क्या होती है? ये हमारी कॉम्प्लेक्स सुगर होती है। आप मुझसे पूछोगे प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सर सेलुलोज की बनी होती है, बट फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? चितिन एक हमारा होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सुगर बोलते हैं, ठीक है? सुगर बोल सकते हो, चितिन की बनी होती है, चितिन की आपकी कोटिंग आपको इसके ऊपर मिलती है। एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछोगे इसका, तो एग्जांपल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ईस्ट, ठीक है? मशरूम, मशरूम, मॉल्ट्स, ठीक है? ये सारे हमारे एग्जांपल हैं किसके? फंगाई के। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मॉल्ट्स हो गया, एग्जांपल है सर जी फंगाई के। एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में मेरे, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देंगे अभिजीत जी। अभिजीत जी करिए, कहां से हो भाई? अभिजीत मंडी, मंडी से हो या फिर नेम आपका? अभिजीत बोलो भाई। अभिजीत जी, हाँ जी कहां से हो? सर मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, ये ईस्ट में क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है ईस्ट में? रिप्रोडक्शन कैसे करता है ईस्ट? सर नहीं पता सर। क्यों नहीं पता भाई? पढ़ नहीं रहे हो क्या? ऐसे कैसे चलेगा? कोई फायदा नहीं है भाई फिर तो। राखी मिश्रा जी जरा म्यूट करिए। राखी मिश्रा कहां Good से हो? morning, sir. कौन कहां से हो? Sir, Ambala Camp, Bihar. And so, Okay. sir, actually, I'm from Bihar, but living in Ambala Camp, Haryana. मैं सोचूं बिहार का क्यों हो गया? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, ईस्ट कैसे करता है? So, through an asexual reproduction, budding. एसेक्सुअल बडिंग, ओके Yes, sir. ठीक है गुड। क्या लड़को ऐसा तो नहीं है कि तुमको लग रहा है कि मैं सेकंड नंबर पूछ लड़कियों से बता पा रहे हो क्योंकि क्वेश्चन पता है पहले से? ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा ही ना? हाँ अभी समझे, रुको फिर तो मतलब पहले पूछना पड़ेगा। अंकिता प्रिया जी जरा म्यूट करिए। अंकिता प्रिया काइंडली अनम्यूट। यस सर। अब बताइए क्या बताओगे? क्वेश्चन क्या पूछूं? वेट वेट वेट, ये बताओ, ये जो हमारे फॉरेन मटेरियल होते हैं कुछ या फिर ड्रग्स वगैरह होते हैं, ठीक है? उनको डिटॉक्सिफाई सेल के अंदर कौन करता है? सेल के अंदर डिटॉक्सिफाई कौन करता है? ये जो हमारे ड्रग्स वगैरह होते हैं, बताइए जरा। क्या मतलब? यस सर। हाँ जी बताइए, सर याद था लेकिन। कोशिश करिए। सर हैं? सर ऐसे तो याद रहता है, ऑप्शन देखने से हो जाता है, बट आप पूछते हो तो लो बहुत ऑप्शन कंफ्यूज लो लो ऑप्शन लो। लाइसोसोम, ऑप्शन देखने से आपको करेक्ट आंसर याद आता है ना? राइबोसोम, यार, एस यार, नन, बताओ। सर ऐसे याद। एस यार, यस सर। नन, नो सर ऐसे याद। चलो ठीक है, गुड, ठीक है फाइन। नफिश अनम्यूट करो, नफिश अनम्यूट करिए। लड़कों को ऑप्शन दूं, तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुमको ऑप्शन के बिना तुम गलत करते हो। नफिश कहां से हो? नफिश हेलो। हाँ कहां से हो? दिल्ली से हूँ। हाँ सर क्या लिखा है दिल्ली आपके कमेंट में? सही सर। हम्म? सो सही सर। अभी जाके ना मम्मी को बोल के आओ, विमेन जाके, चलो जाओ जाओ जाओ। सही सर। थोड़ी सी यार मतलब क्या बोलूं, अच्छे कर जाते हो भाई आप लोग यार, ठीक है? कुछ भी लिखने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो क्या लिख रहे हो। हंसी मजाक ठीक है, लेकिन वो लिमिट मत भूला करो भाई। और विद दिस मेंटालिटी फोर्सेस में नहीं जगह आपके लिए दोस्त, ठीक है? कर लो इम्प्रूव इसको। चलिए चलिए, वो ऑप्शन देख के बाबू हो गया। भावुक मत होना भाई, ये तो नहीं होना है जीवन में, ठीक है? आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी। ठीक है गुड।
चलो ठीक है, ओके वापस आते हैं। ठीक है, ऐसे यार था यार, ठीक है ऑप्शन दिया था, आगे दे दूंगा, तुमको ऑप्शन दे दूंगा, घबराओ नहीं लड़को। चलो ठीक है, सो वापस आते हैं भैया जी। फंगाई हमने पढ़ा यार, ये क्या खास बात है इसमें? इसमें आपको सर की सलवार मिलती है, हाँ जी सर मिलती है। इसकी बनी होती है चिकन जो कि होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। एग्जांपल पूछेगा आपसे ईस्ट मशरूम मोल्ड, ईस्ट में बनी होती है, आपको याद होगा। मशरूम हो गया, मोल्ड्स हमारे हो गए, बड़े मोल्ड्स भी आपको याद होंगे, राइट? तो ये सब हमारे ईस्ट के परिवार में ही फॉल करते हैं। अब ध्यान रखना, कुछ हमारे ऐसे फंगाई होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि भैया तुम्हारी तरह, इसको तुम्हारा होमवर्क कर दो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, करते रहो आप स्कूल में। वैसे ही फंगाई हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब क्या होता है, एक टर्म आप पढ़ोगे शायद, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कुछ हमारे फंगाई, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट वाला कहानी है कि भैया जी सुनो, एक काम करो, तुम खाना बनाओ, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, ठीक है? तुम बनाओ खाना, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के काइंड ऑफ, ठीक है? कुछ हमारे फंगाई ये रहते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के ऊपर कि भैया जी आप ये करो, हम आपके लिए ये कर देंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन। तो ये खासियत किसकी है? ये फंगाई की खासियत है कि जैसे बैक्टीरिया के साथ हो गया, किसी और के साथ हो गया, उनके साथ यार ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। तो तीन के बारे में हमने पढ़ा है, मैं तीनों को समराइज कर दूं यहाँ पे आपके लिए सर जी, और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर मैं आपको बुक दिखा दूंगा और फिर हम प्लांटी क्लास करेंगे। एनिमल या जानबूझ के मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे हो भी नहीं पाएगा, वरना फिर एकदम मैशअप हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? रिमिक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो देखो फिर से, तो यार हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स के बारे में, किंगडम के बारे में, ध्यान से सुनना, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं भैया जी अपने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी है वो लोग हैं जो होते हैं प्रोकैरियोट्स। पहली कैटेगरी सर, कुछ को हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स में और सर कुछ को हम डिवाइड कर सकते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को सर, कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स, कुछ होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में हमको देखने को मिलता है कौन? यूनिसेलुलर ही होते हैं केवल हमारे प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? प्रोकैरियोट्स हमारे यहाँ पे क्या है? प्रोकैरियोट्स हमारे यहाँ पे सर जी यूनिसेलुलर ही केवल है और यूनिसेलुलर सेलुलर। और इसका एग्जांपल क्या था यहाँ पे? इसका एग्जांपल था हमारा मोनेरा, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद फिर नंबर आता है यूकैरियोट्स का। अब यूकैरियोट्स में आपने क्या देखा? यूकैरियोट्स में आपने देखा कि सर दो तरह के लोग हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं यूनिसेलुलर और कुछ हो सकते हैं मल्टीसेलुलर। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं, कुछ होते हैं यूनि, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में भी भैया जी हमारे, आप देखोगे यूनिसेलुलर में आपको क्या मिला था? प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर हमारे यूकैरियोट्स कौन थे? प्रोटिस्टा। अब नंबर आता है मल्टीसेलुलर का। मल्टीसेलुलर में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो लोग जिनके पास सेल वॉल होती है, उनके पास सेल वॉल होती है, और वो लोग दूसरे जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में आप पढ़ते हैं किसके बारे में? विद सेल वॉल में आप पढ़ते हैं सर जी फंगाई के बारे में, फंगाई के बारे में। इसमें अगर आप चाहो तो कैटेगराइज कर सकते हो दो तरीके से। कैसे? कुछ ऐसे लोग हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जो करते हैं उनमें आप पढ़ेंगे अभी प्लांटी के बारे में, प्लांट्स के बारे में। जो नहीं करते उनमें आप पढ़ते हो फंगाई के बारे में, पढ़ चुके हो आप। और विदाउट सेल वॉल में आप पढ़ते हैं सर जी किसके बारे में? एनिमलिया के बारे में, एनिमल्स के बारे में। खत्म। ये पूरा आपका कैटेगराइजेशन है ऑर्गेनिजम्स का, हम कैसे कैसे पढ़ते हैं। अब ध्यान से फिर से एक बार देखो, मैं समराइज कर दूं आपके लिए। तो हमारा कोई भी होगा ऑर्गेनिज्म, वो दो तरीके का हो सकता है, या तो प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट। यहां तक क्लियर? प्रोकैरियोट में केवल हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में, क्योंकि मोनेरा ही है जो फॉल करते हैं प्रोकैरियोट्स में। उसके अलावा जो बाकी चारों किंगडम है वो आते हैं यूकैरियोट्स में। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। अब यूकैरियोट्स को हम बांट सकते हैं दो तरीके से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। करेक्ट? यूनिसेलुलर में हमारा केवल मिलेगा आपको प्रोटिस्टा, यहां पे खत्म, केवल आपको मिलेगा प्रोटिस्टा बस। मल्टीसेलुलर में आपको मिलेंगे दो तरह के लोग, एक वो जिनमें सेल वॉल नहीं होगी, एक वो जिनमें सेल वॉल होगी। जिनमें सेल वॉल होगी उनको भी आप दो तरीके से बांट सकते हो, वो लोग जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो लोग जो नहीं करते। जो नहीं करते वो फंगाई हैं, जो करते हैं वो प्लांट है। और विदाउट सेल वॉल में आपके एनिमलिया। तो ये आप खुद से ड्रॉ करोगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है? कुछ और करने की नीड आपको रहेगी नहीं। अब जितना आपको पढ़ाया है, क्या सर मैं फिर से रिवाइज करूंगा आपके लिए? कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रहा हूं भैया जी। तो मोनेरा के बारे में मैं यही लिख रहा हूं चार्ट में, जब आप घर बैठे रहोगे अकेले तो ऐसे बनाओगे खुद से, और खुद से इसमें लिखोगे कि सर जी सुनो मोनेरा क्या होता था। सर मोनेरा के बारे में खास बात हमने पढ़ी थी कि सर मोनेरा में कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती, ठीक? मोनेरा में मतलब कि प्रोकैरियोट्स में भी कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती है, पहली चीज तो। दूसरी यहाँ पे खास बात क्या थी? एग्जांपल। एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोनेरा में हमारे कौन फॉल करते हैं? बैक्टीरिया हो गए, ब्लू गिल हो गए हमारे, साइनोप्लाज्म का बोलते हो, माइकोप्लाज्मा वगैरह हो गया, ये सब आइए हमारे मोनेरा में, ठीक? फिर हम जाते हैं किस पे? प्रोटिस्टा में, राइट? जिसमें क्या हमारे, जिसमें हमारे आते हैं प्रोटोजोयंस, एल्गी वगैरह आते हैं, एल्गी प्रोटोजोयंस। आपको यहाँ पे फ्लैजेला मिलता है, फ्लैजेला आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको यहाँ देखने को मिलता है, किसमें? प्रोटिस्टा में। फिर आपने पढ़ा मल्टीसेलुलर में पहले फंगाई के बारे में, ठीक है? फंगाई के बारे में आपने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ के आप उठ रहे हो इसको। इसमें क्या था कि यार ये न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक, सॉरी पैरासाइटिक, और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एग्जांपल के लिए आपका था ईस्ट वगैरह, ईस्ट हो गया, मोल्ड्स वगैरह हमारा हो गया। तो आपने ये पढ़ा एक, ये पढ़ा दो, और ये पढ़ा तीन। अब ये प्लांटी और एनिमलिया हमारा दो बचा है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर से देख लो प्लीज, किसी को डाउट रहने चाहिए। ऑर्गेनिजम्स को भैया जी हम बांट सकते हैं दो तरीके से, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में केवल आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर, ठीक? और केवल मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोट है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ में सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है यूकैरियोट, जिसमें दो तरह के लोग, यूनिसेलुलर भी आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे। यूनिसेलुलर में केवल मिलेगा आपको प्रोटिस्टा, बस खत्म। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में ध्यान रखना, दोनों ही हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा हमारा होता है यूकैरियोटिक। अब बात करेंगे मल्टीसेलुलर की। इसमें आपको मिल देंगे तीन, प्लांटी, फंगाई और एनिमलिया। अगर आप इनको डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि यार किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल नहीं है। ऑब्वियसली एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, किसमें होती है सर जी? सेल वॉल आपके फंगाई प्लांटी दोनों में होती है। फंगाई और प्लांटी को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? सर प्लांटी हमारा करता है फोटोसिंथेसिस, फंगाई नहीं करता है, खत्म। हाँ जी, तीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, दो बाकी हमारे, दो बाकी। कोरल, एग्जैक्टली सुदर्शन जी, वेरी गुड। कोरल्स वगैरह भी आपके होते हैं, क्लियर है? हाँ जी। अरे करते हैं, लेकिन इनकी फंगाई भी करते हैं, आप ये पढ़ रहे हो भाई। ऐसे तो कोरल्स भी हमारे करते हैं, राइट? कोरल्स भी हमारे करते हैं। चलिए गुड, मूविंग ऑन। अरे कैसे क्लियर नहीं होगा भाई, फिर बताऊंगा मैं, घबराओ नहीं। चलो वापस आते हैं। बुक में अगर आप देखना चाहें, वैसे तो मैंने कवर कर दिया होगा सब कुछ, आप चाहो तो देख लेना, पढ़ लेना उसको। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी लैंग्वेज ना आपको आसान लगेगी, जो पहले आप क्लास 9th में जब पढ़ते थे, है ना? इवन उस टाइम पे मैंने भी इस चैप्टर को स्किप किया था। हम लोग याद करते थे ना कि सर जी आज सुनेंगे, आशुतोष जी बाय बाय, टेक केयर। सर जी हम आज हमारे मास्टर साहब इसको सुनेंगे, आज रट के जाएंगे हम, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंगाई क्या है ना? चलिए आगे। तो ये आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स, और इनके पास मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन नहीं होती है, कुछ के पास सेल वॉल होती है। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे
खुद से बनाते हैं, कुछ लोग लेते हैं बाहर से। एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। मैं आपके पास बता दूं, फोटोज देख सकते हो आप। बैक्टीरिया ये हो गया, एनाबीना हमारा एक है, मोनेरम में फॉल करेंगे ये। अब पेपर आपसे पूछ लेगा कि ये एनाबीना किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल हमारे इसी बैक्टीरिया वगैरह के हैं, मोनेरम में आएगा। फिर हमारा प्रोटिस्टा था, वही सेम चीज आपके ट्रोजन्स, डायटम्स, एल्गी वगैरह आपके मिलेंगे यहाँ पे, देख लो। पैरामीशियम, अमीबा ऐसे दिखता है, यूग्लिना आपका ऐसे दिखता है, ठीक है, ट्रोजन्स में आ गए। फिर फंगाई में क्या था, हेटेरोटॉपिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ ये सेप्रोटॉप्स भी होते हैं हमारे, राइट, सेप्रोटॉप्स भी हमारे होते हैं, पैरासाइट भी कुछ होते हैं। इनके सेल वॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी सेल वॉल बनी होती है चिटिन की, कॉम्प्लेक्स सुगर होता है। ईस्ट मोल्ड मशरूम इसका एग्जांपल है, ये देखो ईस्ट मोल्ड मशरूम, ये मशरूम का टाइप है, नाम है, ठीक है, नहीं पूछेगा बट रीड कर लो, पेंसिलिन वगैरह मोल्ड्स हमारे होते हैं। अब यहाँ पे वो आपका सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भैया जी रहते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बियोटिक। वही बात है कि म्यूचुअल बेनिफिट वाला कहानी कि भैया जी आप ये करो, हम आपकी अच्छा करेंगे, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, ऐसा। ये आपकी यही चीज आपकी होती है किसमें, कोरल रीफ आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, कोरल्स में भी आपको जूजेंथलिया वगैरह, वहां भी आपके एल्गी होते हैं, कोई और नहीं होता, ठीक है, यही सब होते हैं हमारे, ठीक। मूविंग ऑन, एग्जांपल देख लेंगे। वी हैव ऑल सीन लाइचन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। लाइचन आपका एक प्लांट होता है, ठीक, जिससे आप, अरे प्लांट कह रहा हूं, ये ना आप इंडिकेटर में यूज करते हो, केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ लेते हैं जिससे हम एसिड और बेस के बारे में कुछ बताते हैं, तो ये आप आगे देखेंगे। तो ये होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो हमारे फंगाई शो करते हैं, राइट, जहां पे क्या होता है, जहां पे आपकी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, बस आगे। आज बैक्टीरिया डिवीजन है प्रभु जी आपका, उसका मन रखो। अब आते हैं भैया जी प्लांटी पे और एनिमलिया पे, दो आपके बड़े बड़े डिवीजन। तो एक बार प्लीज मुझे टाइम देना और मैं पूरा प्लांटी एक फ्लो में पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन भी कर दूंगा आपका, और एनिमलिया फिर हम लोग शाम को खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, शाम को भी हम आगे स्टार्ट कर देंगे। तो बायो आप मान के चलो कल खत्म हो जाएगी आपकी, कल शाम तक, ठीक है, बायो आपकी कल शाम तक खत्म, उसके बाद फिर बताएंगे क्या पढ़ना है। चलिए ठीक है। और हाँ, टेस्ट वगैरह कैसे है मैंने बताया था आपको, वही कहानी, शाम की जब क्लास खत्म होगी ना अराउंड 9:30, जब भी खत्म होगी तब मैं आपको क्लास में गूगल फॉर्म भेज दिया करूंगा, ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में गूगल फॉर्म भेज दिया करूंगा, और आपको बस वो फिल करना होगा ओपन करके। आपसे वो ईमेल आईडी पूछेगा शायद, या नहीं पूछेगा पता नहीं, देख लूंगा मैं, पूछेगा डाल देना ईमेल आईडी, सेट पूछेगा, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा सेट, जो भी सेट मैं आपको बताऊंगा कि आपका ए सेट है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जो भी है, ठीक है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना, रोज के लिए आपका वही सेट होगा, उस सेट को आप डालोगे, बस नाम अपना लिखोगे, शुरू हो जाओगे टेस्ट करना। तो कितना टाइम होगा, क्या होगा, वो सब हर दिन अलग होगा, ऐसा कुछ कि हर दिन 10 मिनट ही मिलेगा, नहीं सर, किसी दिन आपको 4 मिनट ही क्या पता मिले, किसी दिन आपको 15 मिनट मिल सकता है, किसी दिन आपको, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कितने दिए हैं मैंने, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, अभी परेशान मत हो टेस्ट वाले। चलिए ठीक है, 3 क्लियर है हमारे। अभी हम देखेंगे यार प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का पढ़ के जाएंगे, ये वही चार्ट है आपका जो आप देख सकते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए प्लांट पे आते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं सर जी एक बार, उसके बाद फिर बताना कुछ दिक्कत है तो जरा हम आते हैं प्लांटी पे, अपना सबसे प्यारा डिवीजन, मजा आएगा आपको इसमें, प्लांटी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे किंगडम, चौथा किंगडम हमारा है विच इज प्लांटी, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लांट्स के हमारे कई सारे डिवीजन हैं, थैलोफाइटा पढ़ते हो, ब्रायोफाइटा पढ़ते हो, पेरिडोफाइटा पढ़ते हो आप, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, राइट, ये सारे हमारे इसी में आते हैं, करेक्ट। तो जरा इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात, प्लांटी में क्या आएंगे, ऑब्वियसली प्लांट्स आएंगे, प्लांटी में क्या आएंगे, ऑब्वियसली प्लांट्स आएंगे। और आप प्लांट्स को किस बेसिस पे डिवाइड करोगे, जरा सोचो, प्लांट्स को आप किस बेसिस पे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे भैया जी यार प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कोई प्लांट आपका लॉन्ग होता है, कोई प्लांट आपका कोई अलग तरीके का होता है, राइट, कोई प्लांट आपका सीड दे सकता है, कोई प्लांट सीड नहीं देता, किसी में सीड बाहर होता है, किसी में सीड अंदर होता है। तो ये वो बेसिस हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को डिवाइड करते हो, राइट। तो प्लांट्स के अपने खुद के डिवीजन हैं, इसलिए प्लांटी और एनिमलिया आपके थोड़े से डिफिकल्ट लोगों को लगते हैं, लेकिन आपको नहीं लगेंगे आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो प्लांटी में यार हम पढ़ेंगे डिवीजन अलग अलग, इसमें पहला नाम प्रमुख रूप से सामने आता है जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हमारा वो पहला प्लांट है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। थैलोफाइटा, अब ये क्या होता है सर, जो प्लांट्स आपके थैलोफाइटा में फॉल करते हैं इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होती है, पहली चीज। ऐसे और आपके प्लांट्स जो थैलोफाइटा में आते हैं इनके पास वेल डिफाइंड या डिजाइंड या डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। दूसरा,
ये हो गई पहली चीज। काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम लोग एल्गी बुलाते हैं। हाँ जी सर, प्लांट्स को बुलाते हैं एल्गी, ध्यान रखना। अब ये एल्गी और वो एल्गी अलग है, दोनों मिक्स मत करना। ये एल्गी हमारे इन प्लांट्स का नाम है, यानी ऐसे प्लांट्स जो थैलोफाइटा में फॉल करते हैं, इन प्लांट्स को हम एल्गी बुलाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके सीडीएस में इसके ऊपर, दिखाऊंगा एक बार पढ़ने के बाद, पूरा PYQs करेंगे हम लोग। थैलोफाइटा में यार हमारे ऐसे प्लांट्स जो फॉल करते हैं, इनको सर जी हम प्यार से एल्गी बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। खास बात क्या है, ये प्लांट्स आपको मिलते हैं पानी में, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। यानी जो जो प्लांट्स आपके फॉल करेंगे थैलोफाइटा में सर, वो होते हैं हमारे एक्वेटिक। खत्म, दैट्स इट, इतना ही था। अब एग्जांपल, तो काम का बस आपके ये होता है कि यार एग्जांपल्स क्या है और कुछ खास बातें क्या है अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में क्या खास बात है। एग्जांपल आप मुझे पूछोगे, एग्जांपल इसका एक हो गया स्पाइरोगायरा, सुना होगा शायद आपने नाम। स्पाइरोगायरा आपका एक प्लांट है। ठीक है, उल्वा एक प्लांट हमारा होता है। यूलोथ्रिक्स एक प्लांट होता है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्लैडोफोरा एक प्लांट होता है, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा चारा एक प्लांट होता है, एनसीईआरटी में भी आपकी इनकी फोटोज होंगी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, प्लांटी के। फिर से देखिए सर जी, हम प्लांटी में आ गए हैं और हम पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं प्लांटी का, थैलोफाइटा। ठीक, जिनमें खास बात क्या है कि इनकी बॉडी ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेप में नहीं होती है। ठीक है, कोई कहीं भी कैसे भी है। ठीक है, ऐसा कुछ वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। दूसरा, एक्वेटिक होते हैं ये प्लांट्स, आपको पानी में मिलेंगे। तीसरा, इन प्लांट्स को हम एल्गी भी बुलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से प्लांट्स को हम एल्गी बुलाते हैं, पेपर में पूछ लेगा। थैलोफाइटा को बुलाते हैं हम लोग एल्गी। ठीक है सर, तो ये सारे हमारे थे एल्गी। ये था पहला डिवीजन। दूसरा हमारा आता है नंबर ब्रायोफाइटा का, जिसके ऊपर क्वेश्चन एक आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन आपके एनडीए से लेके सीडीएस से लेके हर जगह पे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा की खास बात क्या है सर, ब्रायोफाइटा को आप बोलते हो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइटा को आप बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, प्लांट्स के एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस की खास बात यार ये होती है कि पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, हम इनको बुलाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बुलाते हैं, पहली चीज। ठीक, अब खास बात क्या है, एग्जांपल पे आएंगे। इनकी खास बात हमारी क्या होती है, जरा उसको हमको समझना है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है यार, वो स्टेम से, या फिर आप कुल मिला के आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बाकी आपके प्लांट से। यानी इनकी जो प्लांट ब्रायोफाइटा में जो आपके प्लांट्स होते हैं यार, यहाँ पे क्या होता है, इनके पास अपना खुद का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है पानी वानी के लिए, राइट। तो ये खास बात बनाती है ब्रायोफाइटा को कि इनके पास पानी ले जाने के लिए, राइट, पानी के लिए एक क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है। अभी आप आगे बढ़ोगे किसमें होता है, क्योंकि नॉर्मली जो, देखो समझो अंतर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो। अंतर ये है कि आपके नॉर्मली प्लांट्स में जाइलम तो होगा ही, है ना। नॉर्मली प्लांट्स में टिश्यूज तो होते ही होते हैं पानी वानी के लिए, बट ब्रायोफाइटा हमारा ऐसा एक ग्रुपिंग है प्लांट्स की जिनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है पानी के लिए। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर या फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी ले जाने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है। एग्जांपल बस आपसे पूछेगा, खत्म। एग्जांपल क्या पूछेगा इसके एग्जांपल में आपको मिलेगा भैया जी क्या, मॉस, मर्केंटिया। मॉस एंड मर्केंटिया, दो नाम ध्यान रखेंगे, एम से दोनों हैं। ये हमारे एग्जांपल होते हैं ब्रायोफाइटा के। एक दो नाम और होंगे एनसीईआरटी में, तो देख लेंगे अभी। ठीक है, फिर से देखो ब्रायोफाइटा में भैया जी खास बात क्या है, इनको आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हो। इसी के ऊपर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ठीक है, राइट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये डिफरेंशिएटेड होती है, यानी स्टेम, लीफ वगैरह इनके अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी आपको यहाँ मिलती है। इनकी खास बात ये है कि इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है पानी कैरी करने के लिए। एग्जांपल मॉस एंड मर्केंटिया। ठीक, दो हमारे हो गए प्लांट, एक बार पूरा कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं रिवाइज कर दूंगा, इसको क्लियर हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी सर जी आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिडोफाइटा। प्लांट्स की हमारी तीसरी कैटेगरी, तीसरा परिवार आता है प्लांट का, विच इज पेरिडोफाइटा। स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, पेरिडो, पेरिडो ना, पेरिडो टी होता है यहाँ पे, पेरिडो, पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी प्लांट्स की। इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपके प्लांट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन सब में डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए अलग टिश्यू होता है। तो पेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में अंतर क्या हुआ सर, अंतर यह हुआ कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बस खत्म। एग्जांपल मर्शीलिया। मर्शीलिया आपका एक होता है, हॉस्टेल भी आपका होता है, हॉस्टेल, हॉस्टेल्स भी हमारे होते हैं। अब ये नाम देखो यार, ये तो याद करना पड़ेगा भाई। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर इतने सारे नाम है, तो यार इसीलिए तो हम कम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो हम बार बार मैं खुद ही उसको रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये रीड करोगे, लेकिन इतना है कि अगर आपने एक बार समझ लिया है, ट्रस्ट में आपको मजा आएगा पेपर में, क्योंकि किसी और से हिलते नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि कोई जोखिम लेता ही नहीं सब पढ़ने का, उनको लगता है बहुत वो दुनिया। ठीक है, बट आपसे हो जाएगा। चलिए, अब इन प्लांट्स की खास बात एक और होती है कि इनको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं भैया जी, वो कुछ में छिपे होते हैं, जिनमें आपके जो आपने तीनों ग्रुप पढ़े हैं प्लांट्स के, राइट, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपे होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स एक टर्म हमारा होता है, क्रिप्टोग्राम्स। जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी में क्या चेंज हो रहा है किसी को आज तक समझ नहीं आता कि क्रिप्टो कब आपका राइज कर रहा है, कब फॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं पता। वैसे ही ऐसे हमारे इन प्लांट्स जो आपने पढ़े अभी तक, इन प्लांट्स में जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें आपके क्या होंगे सर जी, जिनमें आपके हिडन होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे
हिडन होते हैं। और ऐसे प्लांट जिनमें आपको ये दिख रहा होता है उनको आप क्या बोलते हो? फेनरोगाम। फेनेरोगाम्स, फेनेरोगाम्स ये वो होते हैं जिनमें आपको विजिबल होते हैं हमारे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, आगे आप फिर जिम्नियोस्पर्म और एंगियोस्पर्म में डिवाइड कर सकते हैं चीजों को। एक हमारा आता है जिम्नियोस्पर्म और दूसरा हमारा आता है एंगियोस्पर्म। ये पढ़ के फिर मैं पूरा समराइज कर दूंगा, मस्त क्लियर हो जाएगा आपका एंगियोस्पर्म। ठीक है, दो हमारे और डिवीजन है इसी प्लांटी के, एंगियोस्पर्म और जिम्नियोस्पर्म। अब जिम्नियोस्पर्म का मतलब ये होता है नेकेड सीड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड होता है, राइट? तो नेकेड सीड होती है ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड, राइट, जिसमें आपको सीड ऐसे बाहर दिखती है। कई सारे आपने पेड़ देखे होंगे, देवदार के पेड़ देखे होंगे आपने, ऐसे सीड गिर रहा होता है, राइट? तो जिम्नियोस्पर्म हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिनमें नेकेड सीड्स ऐसे आपको दिख रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए देवदार का पेड़ होता है, देवदार, पाइन्स के पेड़ होते हैं, उनमें आपको जिम्नोस्पर्म है वो सारे हमारे, उनमें आपको सीड्स ऐसे बाहर दिख रहे होते हैं। एंगियोस्पर्म क्या होते हैं? ये तो आपको मैंने पढ़ाया भी था। एंगियोस्पर्म हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंगियोस्पर्म। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका ओवरी वगैरह होती है जो कि आपकी फ्रूट बन जाती है। ओवरी आपकी बढ़ के क्या बन जाती है? फ्रूट। ओव्यूल वगैरह आपके क्या बन जाते हैं? फ्रूट बन जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा भी था एग्जाम्पल में हमने, है ना? रिप्रोडक्शन इन फ्लावर आपने जो पढ़ा था उसमें यही था, उसमें हमारा सर जी यही तो था। चलिए अब मैं जरा समराइज कर देता हूँ आपके लिए, रिवाइज कर देता हूँ फिर से अच्छे से एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। देखिए, तो सर जी हमने यहां तक देखा, तीन तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि सर हम आज पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। आज हम डायवर्सिटी पढ़ रहे हैं, खतरनाक वाला चैप्टर जो लोग छोड़ के जाते हैं, जिसमें पहला आपने पढ़ा मोनेरा के बारे में, दूसरा प्रोटिस्टा के बारे में, तीसरा फंगाई के बारे में। इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में आते हैं यूनिसेलुलर। मोनेरा में आते हैं सर जी हमारे प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक। फिर तीसरा आपने पढ़ा फंगाई जो कि हमारे यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल वॉल भी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में जिनमें सेल वॉल होती है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जो कि प्लांट है। ठीक है सर, तो प्लांट के हमने कई डिवीजन पढ़े, यहां मैं आपको सब फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं। देखिए, प्लांट के बारे में हमने पढ़ा है, इसके कई सारे डिवीजन। इसमें पहला आपने पढ़ा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा सुन के पहले ही आपको ध्यान में आएगा एल्गी। इनको हम क्या बुलाते हैं? एल्गी बुलाते हैं। ठीक है, यहां देख सकते हो आप। ठीक है, एल्गी हमको बुलाते हैं। अब एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे? खास बात क्या है कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी आपकी नहीं होती है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। ठीक, अब एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट। उल्वा आपका हो गया, राइट, चारा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, एक्सेट्रा जो भी आपके बाकी थे। ठीक है, बाकी जो हमारे एग्जांपल हैं सारे, ये एग्जांपल आपने को ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा डिवीजन इसमें क्या? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा। खास बात क्या सर इसमें? सर जी आपकी खास बात है, इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसमें सर जी स्पेशलाइज्ड टिश्यू पानी के लिए, फॉर वाटर, मिसिंग होता है, नहीं होता है, राइट? मैर्केंटिया वगैरह हमारे इसके एग्जांपल है। ठीक है सर, तीसरा पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा, पेरिडोफाइटा में क्या होता है सर? पेरिडोफाइटा की खास बात यह है कि इसमें आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं हर काम के लिए। क्रिप्टोग्राम्स वो होते हैं जिनमें, क्रिप्टोग्राम्स जिनमें आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे क्या होंगे? हिडन होंगे। और फेनेरोगाम वो होते हैं, फेनेरोगाम्स हमारे वो होते हैं जिनमें विजिबल होते हैं। ठीक, आगे दो और डिवीजन, चौथा एंगियोस्पर्म और जिम्नियोस्पर्म। जिम्नियोस्पर्म का मतलब ये होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड आपको गिरती है, दिखती है बाहर, नेकेड सीड होती है, राइट? और आपके एंगियोस्पर्म क्या होते हैं? यहां लिख दे रहा हूं मैं। एंगियोस्पर्म में आपके आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि रिप्रोडक्शन वगैरह आपने देखा था इसका। फ्लावरिंग प्लांट्स आपके यहाँ फॉल करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या लगता है? जिनमें फूल लगता है। आपका क्या था एग्जाम्पल? किसका क्या था हमने एग्जाम्पल? गेंदे का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ये सारे हमारे किसमें फॉल करेंगे? एंगियोस्पर्म में फॉल करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखते हो मोनोकॉट, डाइकॉट, कुछ के सीड मोनोकॉट होते हैं, कुछ के डाइकॉट होते हैं, वो दिखा दूंगा मैं आपको। बट एक बार फिर से देखिए सर, 5 हमने पढ़ा, चौथा था उसमें प्लांटी। प्लांटी में थैलोफाइटा वो होते हैं जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। ठीक है, कुल मिला के आपको बस ये देखना है कि कौन किस परिवार से आता है और उस परिवार की कुछ ना कुछ खासियत होगी जो आपको समझना था। यहाँ पे नहीं होता टिश्यू, यहाँ पे होता है, राइट? इनको एम्फीबियंस बोलते हैं, इनमें इनको हम एल्गी बुलाते हैं। हाँ जी, प्लांट्स को ही एल्गी बुलाते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, तो भूल ही गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट एक्वेटिक होते हैं हमारे थैलोफाइटा। एक्वेटिक प्लांट्स आपके यहाँ फॉल करते हैं। पेरिडोफाइटा में क्या था? ये होते हैं, इनके पास स्पेस लाइक टिश्यूज हमारे होते हैं, राइट? जिनमें हिडन होता है पार्ट रिप्रोडक्टिव, उनको बोलते हैं क्रिप्टोगाम। जिनमें विजिबल होता है उनको बोलते हैं फेनेरोगाम। फिर हमारा जिम्नियोस्पर्म एंड एंगियोस्पर्म। जिम्नियोस्पर्म में होते हैं नेकेड सीड्स, देवदार, पाइन। एंगियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स। खत्म। प्लांट्स, दैट्स इट। हाँ जी, मजा, चाय मिल जाती तो मजा आता। अच्छा, हाँ जी, अच्छा चीज उसमें दिखेगा आपको, टेस्ट के बारे में सब कुछ दिखेगा। अच्छा, चाय वाय कर रहे साथ में? अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ साथ में? जब से आपने डांटा है तब से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो काहे उसको मन में लेके बैठा है? काहे करते हो? डाइकॉट बताऊंगा, अभी रुक जाओ। गरिमा जी, देखना चाहिए आपको अगर आपने जनवरी फरवरी नहीं देखा है तो। थोड़ा हार्ड है लेकिन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। रुको, देखो, रुक जाओ, दिखा रहा हूँ। स्क्लेरन काइमा में डाउट है, कहाँ का कहाँ पहुंचा रहे हैं? स्क्लेरन काइमा आपके क्या होते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, ठीक है, बाहर से टफ बनाते हैं प्लांट्स को। हाँ जी, रुक जाओ, दिखा रहा
हम्म, 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 हम्म।